तो कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम से एक सवाल जो मेरे सामने हमेशा आता है कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। हमारे को पता है कि जब भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की जाती है तो एनसीईआरटी जो है एक बेस का काम करते हैं, और अगर एनसीईआरटीज हमने पढ़ी हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सिलेबस की बन जाती है। सवाल उठता है कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और पढ़नी कैसे है। एनसीईआरटी से पढ़नी है वो सबको पता है, लेकिन कैसे पढ़नी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि हमारे को गूगल मैप तो खोलना है, एक डेस्टिनेशन पे तो जाना है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनना है। 3-4 रास्ते अगर गूगल मैप दिखा रहा है तो रास्ता कौन सा चुनना है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हो सकता है ट्रैफिक में फंस सकते हैं। हमारे को ट्रैफिक में नहीं फंसना है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 10 नवंबर से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल भाषा में, जो आपको ज्वाइन करने हैं फॉर कंप्लीट प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। इस बार 170 प्लस सिलेक्शन से अनअकैडमी से, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ के साथ संडे को 11 बजे इस बार ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का अपना जो है कॉम्बैट होने वाला है, गेमीफाइड वर्जन है, आपको उसे अटेंड करना ही है। और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो अनअकैडमी की साइड से आपको उसमें जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, सो यू हैव टू ज्वाइन द ऑप्शनल बैचेस एज वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो आप ध्यान रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे और मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे हमने 2 टेस्ट सीरीज शुरू करी हैं एब्सोल्युटली फ्री आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। एक है अभियान टेस्ट सीरीज और एक है डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। ये 2 टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। बाकी लाइव मेंटरशिप के लिए और बाकी सारे फीचर्स के लिए डू ज्वाइन अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। आपको पता है कि ऑलरेडी हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप तो देख ही चुके थे कि पॉलिटी, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स, और इन सबसे कितने सवाल आए, ये सारा का सारा ब्रेकअप हम देख चुके हैं। अब मैं आपको एक नए टाइप का डेटा एनालिटिक्स यहां पे दिखाने जा रहा हूं, दैट इज कि इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारे को 26 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, टोटल 26 क्वेश्चंस अपने को एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि 26 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। यहां पे एक बात समझना और जरूरी है। सर क्या? 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26, 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से आए, और 3 क्वेश्चन 6th से 10th क्लास की एनसीईआरटी से आए। अब मैं यहां पे बेसिकली क्या करता हूं, मैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को कलेक्टिवली एक नाम देता हूं जिसका नाम है हायर क्लास एनसीईआरटी। मैं इनको कलेक्टिवली एक नाम से बुलाता हूं जिसका नाम है हायर क्लास एनसीईआरटी। वेयरएज ये जो 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी है, मैं इनको एक नाम से बुलाता हूं जिसका नाम है लोअर क्लास एनसीईआरटी। तो पूरे वीडियो में जहां पे भी मैं बोलूं हायर क्लास एनसीईआरटी, आप अपने आप समझ जाएंगे 11 से 12th की बात हो रही है, और जहां पे भी मैं बोलूं लोअर क्लास एनसीईआरटी, आप अपने आप समझ जाएंगे कि वहां पे 6 से 10th तक की एनसीईआरटी की बात हो रही है। तो हमने क्या देखा कि 26 में से 23 क्वेश्चन हायर क्लास एनसीईआरटी से निकल के आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन लोअर क्लास एनसीईआरटी से निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब 1/4 से ज्यादा पेपर एनसीईआरटी से बन रहा है। ये हमारे को सीधे सीधे ग्राफ दिखा रहा है। सवाल उठता है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। यहां पे अपने को जो यूटिलिटी दिखती है वो ये है कि अगर हम हायर क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने को ज्यादा बेनिफिट दिखता है कि 46 मार्क्स तक हम यहां से स्कोर कर सकते हैं। और अगर लोअर क्लास एनसीईआरटी की बात करते हैं तो यहां पे हमारे को 6 नंबर की यूटिलिटी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी छोड़ देंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम देने चले आएंगे। नहीं, ये नहीं करना है। आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। क्या? जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप हमेशा उसे कोशिश करिए कि आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। ये सर रिवर्स ऑर्डर क्या होता है अपने को तो नहीं पता। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी की बात करो या फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हो, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो तो पहले पढ़ो 11th क्लास की, फिर पढ़ो 12th क्लास की, और उसके बाद 10th, 9th, 8th, 7th और 6th। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसका रीजन है कि एक तो सर देखिए हायर क्लास एनसीईआरटी से सवाल ज्यादा निकल रहा है, तो जिस चीज की यूटिलिटी ज्यादा है हम तो अपना टाइम वहीं लगाएंगे। दूसरी बात, लोअर क्लास एनसीईआरटी आसान होती है समझने में। अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपने एक सब्जेक्ट शुरू करा, अब आपने एनसीईआरटी उठाई, उसकी शुरू में मोमेंटम और एनर्जी ज्यादा होता है। अगर आप वो अपना फ्रेश एनर्जी और मोमेंटम हायर क्लास एनसीईआरटी में लगा रहे हो, अगर आप अपना फ्रेश मोमेंटम हायर क्लास एनसीईआरटी में लगा रहे हो, 11th 12th में लगा रहे हो, तो आपको ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
अब यहां पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा तो बेसिक बिल्कुल जीरो है, हमें तो पहले 6th क्लास का ही पढ़ना है, 11th 12th तो बहुत ही हाई लेवल हो जाएगा। देखिए मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की किताब पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, 11th 12th की वो किताबें हैं जो 16-17 साल के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हायर क्लास एनसीईआरटी 11th 12th की जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं और सब कुछ बेसिक से समझा रखा है, आप वहां से शुरू करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी 11th 12th क्लास से शुरू कर रहे हो, आपने एक बार ये पढ़ लिया कि क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्या हैं, अर्थ में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड है, या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ लिया, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। 11th 12th क्लास एनसीईआरटी में मैक्सिमम डिटेल पॉसिबल है। एक बार आपने वो पढ़ ली तो 6th से 10th क्लास तक आपको सिर्फ उसका रेपिटेशन मिलेगा। अगर आप 6th से 10th पहले पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको हर क्लास में नए 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 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप 11th 12th पढ़ रहे हो, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट खत्म, 6th से 10th में सिर्फ हायर क्लास का रिवीजन होगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपका मोमेंटम एकदम पीक पे है, एनर्जी एकदम ज्यादा है, तो आप हायर क्लास एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपकी एक बार में कवर हो जाएगी। 6 से 10 सिर्फ एक रिवीजन रह जाएगा। लेकिन अगर आप 6 से 10 पहले पढ़ोगे तो आपको हर बार एक फ्रेश चीज समझनी पड़ेगी। मतलब कि हो सकता है कि बीच बीच में मोमेंटम ब्रेक हो कि चलो अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली है तो अभी तो मैं ब्रेक लेता हूं 1-2 दिन का, फिर 7th की पढ़ूंगा। ऐसे करते करते जब तक 11th 12th पे पहुंचोगे मोमेंटम खत्म हो चुका होगा। तो मेरे हिसाब से पहले आपको हायर क्लास एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके मार्क्स भी ज्यादा हैं और उसमें कॉन्सेप्ट भी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद रिवीजन के तौर पर 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो ये अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। साथ के साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी एनसीईआरटी कर रहे हैं उसके बैक क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि बैक क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ तो नहीं दिया। और हायर क्लास की जो एनसीईआरटी होती है 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं 200-250 वर्ड्स के, वो आपको मेंस की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। वो काफी अच्छी एनालिटिकल भाषा में सवाल दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, बैक क्वेश्चन जरूर करेंगे। और बैक क्वेश्चंस में प्री मेंस दोनों टाइप के सवाल दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग 1 वर्ड या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 150 वर्ड और 250 वर्ड के, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये रहेगी अपनी एनसीईआरटी की अप्रोच, देखते हुए कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछने लगा। राइट, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू ज्वाइन दैट। और अनअकैडमी में 10 नवंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, लेट्स क्रैक इट।